विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राजनीति का पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीए के कार्यकर्ताओं से संवाद किया, जिसमें उन्होंने बिहार में 243 सीटों में से 160 प्लस सीटों को जीतने का बड़ा लक्ष्य रखा। इस दौरान उन्होंने चुनाव को लेकर अपनी रणनीति और मुद्दों पर भी विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि ये चुनाव सिर्फ राजनीति सत्ता के लिए नहीं बल्कि राज्य के भविष्य और सुरक्षा के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। अमित शाह ने बूथ लेवल कार्यकर्ताओं से बात करते हुए कहा, बिहार से घुसपैठियों को निकालना इस चुनाव का मुख्य मुद्दा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि एनडीए की सरकार बनते ही राज्य में कानून व्यवस्था और सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। अमित शाह के इस बयान के बाद कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह देखने को मिला। सभी ने एक स्वर में जय श्री राम के नारे लगाए। शाह ने एनडीए की उपलब्धियों का भी जिक्र किया और कहा, पिछली सरकार ने राज्य के विकास के लिए कई योजनाएं लागू की। उन्होंने कहा, यदि एनडीए को वोट मिले तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे क्षेत्रों में और भी सुधार किए जाएंगे। अमित शाह ने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वो जनता तक एनडीए की नीतियों और योजनाओं का संदेश पहुंचे, ताकि लोग सही जानकारी के आधार पर अपने मत का प्रयोग कर सके। इस अवसर पर अमित शाह ने चुनावी रणनीति पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हर बूथ पर संगठन को मजबूत किया जाए और कार्यकर्ताओं को जनता के मुद्दों से जोड़कर काम करना चाहिए। उन्होंने बूथ स्तर पर निगरानी और समर्थन व्यवस्था को दुरुस्त रखने का निर्देश भी दिया। उनका ये भी मानना है कि चुनाव में जनभावना को समझना और लोगों तक सीधे पहुंचना सफलता की कुंजी है। सभा में मौजूद कार्यकर्ताओं ने अमित शाह के भाषण को बेहद उत्साहजनक और प्रेरणादायक बताया। उन्होंने कहा, भाजपा और एनडीए के लिए ये चुनाव बेहद निर्णायक होगा। अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को जनता के साथ संवाद बढ़ाने और वोटरों के विश्वास पर मजबूत करने को प्रेरित किया। इसके अलावा उन्होंने सभी को याद दिलाई कि शांतिपूर्ण और जिम्मेदार चुनाव की भावना को बनाए रखना भी जरूरी है। अमित शाह की सभा और उनके आह्वान के बाद एनडीए कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह और जोश देखने को मिला। बिहार विधानसभा चुनाव अब बेहद रोमांचक होने वाला है। 160 प्लस सीटों के लक्ष्य और घुसपैठियों को खदेड़ने के मुद्दे ने चुनावी मैदान में नई ऊर्जा भर दी। आने वाले हफ्तों में ये देखना दिलचस्प होगा कि जनता की प्रतिक्रिया क्या रहती है और कौन सी पार्टी विधानसभा में बहुमत हासिल करती है।